भैया बहन, आप कैसे हैं? आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। यह आज मैं आपको सूरदास जी, भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी की जीवन परिचय के विषय में मैं आपको बताऊंगी। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, और जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार बहुत ही उपयोगी है। सूरदास जी यह सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं बच्चों। सूरदास जी का जन्म 1473 ईस्वी में मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था, जो शाश्वत ब्राह्मण थे। गुरु इनके वल्लभाचार्य जी थे, जिनसे इनकी मुलाकात बहुत बाद में होती है। बहुत बाद में नहीं, मतलब यह मृत्यु 1583 ईस्वी में इनकी परसौली में होती है, जो गोवर्धन के पास है। गोवर्धन के पास यह स्थान है। काव्य कृतियाँ, सूरदास जी की 3 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। वैसे तो लोग बताते हैं कि और भी इनकी काव्य कृतियाँ थीं, लेकिन 3 प्रमाणिक हैं, जिसमें से सूरसागर यह एक मात्र प्रमाणिक ग्रंथ है। इस सूरसागर जो है श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित है, और श्रीमद् भगवत गीता की तरह ही इसमें गोपियों के श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, तो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन, गोपियों के प्रेम का वर्णन, गोपियों के विरह का वर्णन, गोपी और उद्धव संवाद आदि का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? सूरसागर में। भूलिएगा नहीं, सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, गोपियों के प्रेम का वर्णन, गोपियों के विरह का वर्णन, गोपी और श्री कृष्ण जी के विरह का वर्णन, और उद्धव संवाद, जब उद्धव जी को श्री कृष्ण जी भेजते हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो वह भी वर्णन इसमें है। यह श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ से प्रभावित है, जो हमारे हिंदू ग्रंथ का, हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। दूसरा है सूरसारावली। इसके विषय में आज भी अभी बहुत प्रमाण, तो आज भी विवादास्पद है, समझिए आज भी विवाद है। लेकिन यह ग्रंथ सूरसागर का एक सार भाग कहा जाता है। इसमें भी 1107 पद वर्णित हैं। तीसरा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में इसमें 118 पद हैं, जिसमें मुख्य रूप से नायिकाओं व अलंकारों का वर्णन किया गया। तीसरे नंबर पर है साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी में 118 पद हैं, जिसमें मुख्य रूप से नायिकाओं और अलंकारों का वर्णन किया गया है, तथा कहीं कहीं पर यह महाभारत की कथाओं का भी वर्णन है। कहीं कहीं महाभारत की कथाओं का भी वर्णन किया गया है। तो सूरदास जी का जन्म मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में यह 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी एक बार मथुरा के गौ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से होती है, और सूरदास जी अपनी स्वरचित पद को वल्लभाचार्य जी को गाकर सुनाते हैं। उस समय सूरदास जी दीनता के पद लिखते थे, दीनहीन जैसे पद लिखते थे, और उससे सुन करके इनकी यह भक्ति, निष्पक्ष भक्ति और इस तरह भक्ति को देख करके वल्लभाचार्य जी प्रभावित हुए, और इन्हें श्री हरि मंदिर में इनको पूजा पाठ करने का काम दे दिया, और तभी से सूरदास जी का निवास स्थान श्री हरि मंदिर हो गया। और वही इनको वल्लभाचार्य जी ही सुझाव दिए कि आप श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन करिए। और श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन यह सूरदास जी इस तरह का डाले हैं कि जैसे मातृत्व का कोना कोना झांक डाले हैं।
जैसे एक माता अपने मातृत्व से बच्चे के सब कुछ को देख लेती है, उसी तरह से एक माँ बन करके तो कुछ लोग इनके विषय में यह भी है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि यह जन्मांध नहीं थी, क्योंकि जन्मांध कोई व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता। और कुछ कहते हैं कि वह जन्मांध थे, लेकिन प्रभु की तरह कृपा से उन्हें एक ऐसी अलौकिक दृष्टि मिली थी जिससे वह कवि यह साहित्य जगत में अपनी उस दृष्टि से उन्होंने कविता को, अपनी पदों को उकेरा है। तो सूरदास जी का यह था संक्षिप्त परिचय। इसे ध्यान पूर्वक वीडियो को देख करके और अपनी कॉपी में आप अवश्य नोट करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको यह कक्षा 10, सूरदास जी का तो ऐसे सभी कक्षाओं में उनका जीवन परिचय महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए मैं किसी कक्षा का नाम नहीं ली हूँ, लेकिन यह कक्षा 10 के पहला पद जो है उनके काव्य में यह सूरदास जी का ही है। तो वही हम सूरदास जी का जीवन परिचय बताई हूँ और इसे ध्यान पूर्वक अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है, इनके जीवन परिचय को। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले दिन अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। शुभम भूयात्।